हेलो क्लास, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द लायन एकेडमी बाय अमित सर। हम लोग बातें कर रहे थे गुणनखंड प्रमेय की। गुणनखंड प्रमेय में हमने क्या क्या पढ़ा? अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। तो आइए इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस पर रिवीजन करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन किए होंगे। जैसे हमने ये लिखा कि 2160 के कुल गुणनखंड प्रमेय, कुल गुणनखंड प्रमेय ज्ञात करें। 2160 के कुल गुणनखंड प्रमेय ज्ञात करें। कुल गुणनखंड प्रमेय का मतलब यह हुआ कि अभी तक जितना हमने पढ़ाया है, 2160 को आप लिख सकते हैं 216 गुणते 10। क्या लिख पाएंगे? 216 गुणते 10। 216 6 का क्यूब गुणे क्या है? 10। 6 का मतलब क्या होता है? 2 गुणते 3 की पावर में 3, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणते 5। यहाँ पर देखेंगे कि 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 3 गुणे 2 गुणे 5, अर्थात 2 के पावर में 3 और 2 यहाँ पर एक बार, तो 2 के पावर में 4, 3 के पावर में 3 गुणे 5, अर्थात 2160 को हम अभाज्य के रूप में लिख लेंगे, जो कि क्या आएगा? 2 के पावर में 4, 3 के पावर में 3 और 5। आपकी मर्जी, आप चाहें तो जैसे मन करे वैसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया है कि किसी भी तरह से यदि इसको तोड़कर आप लिखेंगे तो आना यही है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रख लीजिए कि यदि ये संख्या ज्ञात होगा तभी इससे जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये नहीं ज्ञात है तो नहीं ज्ञात कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आइए पहला हम पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, क्या? कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो क्या होगा? घातों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 + 3 + 1, 4 + 3 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। दूसरा पॉइंट, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो ज्ञात करें तो क्या करेंगे? घातों में अपने से एक जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। घात कितना है? 4। यदि 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5 गुणे 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। और जैसे ही गुणा करेंगे 5 चौको 20, 20 दूना के 40। इसका अर्थ यह हुआ कि 2160 के कुल 40 गुणनखंड हैं, जो 2160 को पूरा पूरा क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। राइट। और आइए यहाँ मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। यहाँ पर फिर से यहाँ पर हम लिख देते हैं। अभी हमने 2160 को क्या लिखा था? 2 के पावर में 4, 3 के पावर में 3 गुणे 5 के पावर में 1। हमने कुल अभाज्य गुणनखंड जाना, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की है। अब हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। क्या करते हैं? जब सम की बात आता है तो सम में हम दूसरे वाले पद को लेंगे, यानी 2 आया है तो लेंगे, लेकिन इसके घातों में 1 हम नहीं जोड़ेंगे।
क्या लिखेंगे 4। लेकिन इसके बाद जितने भी पद होंगे उसके घातों में एक जोड़कर आपस में गुणा करेंगे। ये 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4। 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2। तो 4 चौको 16 दुना के 32, यानी कि 2160 के कुल 32 सम गुणनखंड होंगे जो 2160 को पूरा पूरा क्या करेंगे विभाजित करेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। आप ये कह सकते हैं सर एक विषम की बात किया है तो दूसरे वाले पद को हमसे कोई मतलब नहीं है। विषम यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ करेंगे क्या करेंगे घातों को आपस में जोड़ देंगे। 3 + 1 गुणे 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 गुणते 2, 4 दूना के 8। ये आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पिछले क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था क्या क्या अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। आइए इसको एक लाइन में कैसे करते हैं समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। देखिए वीडियो को बार बार देखा करिए, कभी भी निगेटिव सोच मत रखा करिए। ठीक है, यदि आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे तो बार बार ये दिमाग में कंसेप्ट बन जाएगा और यही कैलकुलेशन आसान कर देता है। अच्छा, कोई भी कैलकुलेशन आसान क्यों होता है? जब आपके दिमाग में वो फिट हो गया है, फॉर्मूले फिट हो गए हैं, बार बार फॉर्मूला देखेंगे, बार बार देखेंगे तो ये आइडिया फिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन में करेंगे। ये कैसे करेंगे 2160। सबसे पहले 2160 को अभी आपने क्या लिखा 2 के पावर में 4, 3 के पावर में 3 और 5 के पावर में 1 है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। किसी भी संख्या को यदि एक लाइन में करना है, आंसर का जवाब देना है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन का जवाब देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस रूप में तोड़कर लिखना ही पड़ेगा। और इस रूप में तोड़ के लिखेंगे तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पहला क्या लिखेंगे कुल अभाज्य गुणनखंड। क्या मैं बोल रहा हूं कुल अभाज्य गुणनखंड। घातों को आपस में जोड़ देंगे 4 + 3 + 1, बताइए कितना होगा 8। कहानी खत्म। दूसरा कुल गुणनखंडों की संख्या। घातों में अपने से 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। यदि घात 7 होगा तो 8 होगा, 9 होगा तो 10 समझेंगे, यदि 11 होगा तो 12 समझेंगे। घात यहाँ 4 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, ये 3 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 1 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब यहीं से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यदि आप सभी को आपस में गुणा करेंगे तो करिए 5 चौको 20 दुना के 40। यह कुल गुणनखंडों की संख्या आती है। ठीक है, सिर्फ इतने का गुणा करेंगे तो 4 दुना के 8। यह विषम गुणनखंडों की संख्या आती है। आपकी मर्जी। कुल गुणनखंडों की संख्या 40 है, 8 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32। अपने आप 32 क्या आ जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या। क्यों? क्योंकि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होता है सम तथा विषम गुणनखंडों के योग के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ पाएंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये 5 है, 1 कम करके लिख दीजिए यहाँ पर 4 और ऐसे गुणा कर लीजिए तो 4 चौको 16 दुना के 32। एक लाइन में सभी के सभी आंसर आप निकाल पाएंगे। एक लाइन में क्या करेंगे किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखना है, अभाज्य के साथ घात का रूप बनाना है। जैसे ही घातों को आपस में जोड़ेंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या आएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगा। और घातों में अपने से 1 जोड़कर आपस में गुणा करेंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या आएगी। और अंतिम 2 पदों का गुणा करेंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या आएगी। कुल में से विषम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या। यहां तक हमने चर्चा कर दिया था। अब हम बात करेंगे कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग यहां पर देखेंगे। स्टार्टिंग में समझाने के लिए देखिए ये वीडियो बड़ा होगा गुणनखंड प्रमेय से, क्योंकि हमें एक एक चीज समझाना पड़ रहा है। ठीक है, तो वीडियो कई पार्टों में हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है,
तो कभी भी घबराइएगा मत कि नहीं ऐसे हो रहा, कभी भी आपको बस यही बार बार देखेंगे, यही वीडियो को यदि बार बार देखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका मन उगेगा, क्योंकि बार बार आप एक ही चीज देख रहे हैं। लेकिन यही एक दिन साबित आपके लिए होगा। क्यों? क्योंकि इसी से प्रश्न बनेंगे, और यह प्रश्न बनेंगे तो तुरंत आप विदिन 5 सेकंड में आंसर करेंगे। तो इस बात का हमेशा याद रहे, ठीक है। हम लिखेंगे संख्या 12 के कुल, संख्या 12 के कुल गुणनखंडों की, संख्या 12 के कुल गुणनखंडों की संख्याओं का, गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। संख्या 12 के कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करें। बताइए, संख्या 12 हमने लिया था शुरू में, तो क्या क्या लिया था? 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में 1, यही तो हम लिखेंगे। 2 दूना के 4 तिहाई 12, 2 दूना के 4 तिहाई 12, हमने अभाज्य को घात के रूप में लिख लिया। कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? 2 के पावर में 2 है तो आप शुरुआत करेंगे 2 के पावर में 0 से, 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 2, यहीं तक जाएंगे क्योंकि पावर में 2 है। यदि पावर में 3 होता तो 2 के पावर में 3 लिखते हैं, यदि पावर में 4 होता तो 2 के पावर में 4 अब तक हम जाते हैं। अब इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, गुणा 3 के पावर में 1 है तो कहाँ से शुरू करेंगे? 3 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 1। अब बताइए, 2 के पावर में 0 का मान 1 होता है, 2 के पावर में 1 का मान 2 होगा, 2 के पावर में 2 का मान क्या होगा? 4, गुणे 3 के पावर में 0 का मान 1 होगा और 3 के पावर में 1 का मान 3, 4 2 6, 6 1 7, गुणे 3 1 4, 7 चौक 28, यानी कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग कितना आएगा? 28। आप चाहें तो टेस्टिमोनियल के रूप में आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 और संख्या 12, जोड़िए सभी गुणनखंडों का योग करेंगे तो 12 6 18, 18 4 22, 3 25, 3 28। देख सकते हैं आप लोग ये 28 आ भी गया, ठीक है। तो ये क्या होता है? कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ से लिखना है? 12 से शुरू करना है और 12 को अभाज्य को घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 के पावर में 2 है तो 2 के पावर में 0 से शुरू करेंगे, 2 के पावर में 1 और 2 के पावर में 2। ये 3 के पावर में 1 है तो 3 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 1, और इनका मान लिखेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन याद रहे, यदि आप कोई किताब पढ़ते हैं तो किताबों में इस तरह से सॉल्यूशन नहीं दिया रहता है, ठीक है। किताबों में किस तरह से सॉल्यूशन दिया रहता है उस चीज को हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, ताकि कभी भी आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको हम मिटा देंगे, इसको भी रहने देते हैं, साइड में ही किनारे हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा 2 के पावर में 2 है तो रहने दीजिए 2 के पावर में 2, घातों में 1 जोड़ दीजिए, आधार से 1 घटा दीजिए। 2 माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 इस तरह से लिख दीजिए। 3 के पावर में 1 है तो आप लिख सकते हैं 3 के पावर में 1 ही रहने दीजिए, घातों में 1 जोड़ेंगे और यहाँ से 1 घटा देंगे और 3 माइनस 1। बताइएगा 3 के पावर में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3 माइनस 1, 2 माइनस 1। 3 के पावर में 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 के पावर में 2 माइनस 1, 3 माइनस 1। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा। 2 के पावर में 3 का मतलब होता है 8, और यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 2 के पावर में 3 का मतलब होता है 8, 8 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 7। 2 में से 1 जाए 1 और 7 में 1 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 7, गुणे 3 के पावर में 2 का मतलब होता है 9, 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 8, 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 2, और 8 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 7 चौक 28। और इस तरह से देख सकते हैं कि हमने इस रूल को भी लिखा तो 28 हुआ। दरअसल हुआ इसलिए है, किताबों में सभी में किताबों सॉल्यूशन इसी तरह से दिया रहता है, बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं आखिर ये लिखा कहाँ से जाता है।
तो आप चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं या आप चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो आसान लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी के माध्यम से आता है। ठीक है, अब उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 के कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा भैया 28, जबकि हकीकत में भी कितना हो रहा है 28। आइए अब आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर। लगे हाथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जिसे अभी तो लिखा था आपने क्या 2160, अभी आपने लिखा था 2160। 2160 को आपने क्या लिखा था 2 के पावर में 4 गुणे 3 के पावर में 3 गुणे 5 के पावर में 1। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे 2 के पावर में 0 से, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3 और 2 के पावर में 4। ठीक है, गुणे 3 के पावर में 0, 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 2 और 3 के पावर में 3 गुणे 5 के पावर में 1 है तो क्या लिखेंगे 5 के पावर में 0 प्लस 5 के पावर में 1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 0 का मान 1 होता है, यहाँ पर 2 होगा, ये 4 होगा, यहाँ पर 8 होगा और ये कितना होगा 16। 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 गुणे 1 प्लस 5। जरा बताइएगा ये 16 और 8, 16 8 कितना होगा 24, 24 और 4 कितना होगा बताइए 28, 28 और 3 कितना होगा 31, 31 गुणे देखिएगा 27 है, 27 3 कितना होगा 30, 9 39 1 40 गुणे 5 1 6। ठीक है, आपस में इसका हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपस में गुणा करेंगे तो आइए कर लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 3 12। ठीक है, 6 का गुणा कर देंगे तो 0, 6 चौको 24 को 4, 6 दूना के 12 2 14, 6 एकम 6, 6 1 7। इसका मतलब ये हुआ कि 2160 के कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग कितना होता है 7440, 7440। राइट, उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप चाहें तो अब आपको क्या पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। तो हमने क्या क्या किया साथ में, अभाज्य गुणनखंड को पढ़ा, कुल गुणनखंडों की संख्या को पढ़ा, सम गुणनखंडों की संख्या को पढ़ा, विषम गुणनखंडों की संख्या के बारे में जाना, कुल गुणनखंडों का योग के बारे में आपने जाना। कल हम क्या करेंगे सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों के योग के बारे में बताएंगे। तो वीडियो यहीं तक है, छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप आराम से देख सकें। ठीक है, सब कुछ मैं आपके लिए सोच कर ही कर रहा हूं, लेकिन वीडियो से कभी घबराइएगा मत। जितनी बार हो सके उतनी बार देखने का प्रयास करिए, अंत तक देखने का प्रयास करिए। इससे मेरा नहीं, इससे आपका कंसेप्ट मजबूत होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होगा सीटेट का तब तक इसी तरह से वीडियो आपको देखना है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपके कंसेप्ट भूल जाएं। ठीक है, इसीलिए बार बार वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, आज का मोटिवेशन कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया है, तो वीडियो को घबराना नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।